हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी और आप सेफ भी होंगे अपने घर पे। तो बार बार मैं अपनी हर वीडियो में स्टार्टिंग में यही बोलता हूं कि प्लीज़ अपने घर पर ही रहें। आप सभी को पता है कोरोना किस तरीके से कितनी तेज़ी से सब जगह फैल रहा है। डेली नए केसेस आ रहे हैं और अगर आज की बात करें तो आज जो केस हैं वो 238 केस जो हैं आज के हो गए, जिसमें से 11 ने रिकवर किया है आज और +4 की डेथ हो गई है। तो प्लीज़ इसको सीरियसली लें। जो गवर्नमेंट ने हमारी गाइडलाइन दी है उसको ज़रूर फॉलो करें और जो भी आपके आसपास है और ज़रूरतमंद है तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी एस्पायरेंट है एनटीपीसी के, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और वो वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें। पहला क्वेश्चन था रीजनिंग से। अकाउंट को इन्होंने ये लिखा है, फिर ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना था बस कितना, इजोटी को 5, 10, 15, 20, क्योंकि ये हमारा नंबरिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर मैं अकाउंट को नंबर करूं तो ये क्या है 1, उसके बाद 3, 3, ठीक है, फिर 15, 21, 14 और 20 ये लिखा है। अगर ऊपर की इसकी मैं देखूं तो ये 14 है, 16, 16, 2 और 2 के बाद 8, 1 और 7। यहाँ से मैं देखूं तो +13 हो रहा है, इसको देखूं तब भी +13 हो रहा है, इसको देखूं +13 हो रहा है। यहाँ से देखूं तो ये 2 दिख रहा है, 15 और 2, लेकिन 15 में अगर मैं 13 ऐड करूंगा तो 28, बट अल्फाबेट होते हैं 26, यानी कि 2 बचा तो 2 लिख दिया गया यहाँ। ठीक है, तो क्या पता लगा कि +13 हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं इसमें +13 करूंगा, यानी कि अगर इसकी कोडिंग करूँ तो 15, 14, 12, 9, फिर 14, फिर 5, इसमें अगर 13 ऐड करूंगा तो 15 और 13 मिलके 28 होगा, यानी कि 2 पे क्या आता है बी, यानी कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला कैंसिल आउट। 14 में 13 ऐड करूंगा तो 27, 27 के बाद कितना बचेगा, 26 के माइनस कर दूंगा 1, यानी कि ए आएगा यहाँ पर। तो ये भी खत्म। आपको बस 2 ही चेक करने हैं और ये इतना जो सब मैंने किया है ये आपको नहीं करना है, ये बस आपको समझाने के लिए। तो कुछ ही सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये नंबरिंग पता है आप ये भी कर सकते हैं, या फिर 1 बाय 1 आप 26 लेटर का आप याद कर सकते हैं कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। या फिर सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है, इजोटी। ठीक है, आप 2 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीके से, तो उसको कर देते हैं स्किप। अगला है सीरीज का, और हमको भिन्न इसमें से अलग वाला बताना है कि अलग वो कैसे है। अगर मैं देखूं 49, ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 × 9, 7 × 11, ठीक है, और ये कितना होगा 7 एकम 7, 7 7 49, यानी कि 7 × 17। तो मुझे ये केवल यही दिख रहा है जो, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर 7 7 स्क्वायर 49, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यानी कि ठीक है, इसको 7 स्क्वायर ना लिख के 7 × 7 लिखते हैं। ठीक, तो क्या हो रहा है, 2 प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई, 2 प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई और 2 प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई। यहाँ पर 7 और 9 जो हैं ये तो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, डेट मीन ये ऑड है। 63 जो है वो इसका ऑप्शन 1 है। ठीक है, और गाइस कुछ लोगों ने 49 भी लगाया होगा आई थिंक, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है जो दिख रहा है कि ऑड है, बट एक्चुअल में जो लॉजिक है एग्जामिनर का वो यही है कि 2 प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई से हमें ये नंबर मिल रहा है। तो 63 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब इज इक्वल टू 10⁻, दे रखी है हमको m। तो मुझे इसको पहले तो 10 बनाना पड़ेगा। अगर मैं देखूं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर
3 5 का स्क्वायर 6, तो 2 की पावर 6, 5 की पावर 6, और यहाँ से 2 की पावर m मतलब के और 5 की पावर m, तो m कहाँ निकल रहा है मेरा 6 निकल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो बीसीडी का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो गाइस मुझे पता है एबीसीडी है एक पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ठीक, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ए बी सी डी, इसके डायगोनल होंगे, और डायगोनल से ही हम निकालते हैं d1 इंटू d2 बराबर 25। तो मुझे पता है ये 12.5 तो इसका आंसर होगा, यानी कि डी वाला, बट होगा कैसे, मुझको ये कॉन्ग्रुएंट मतलब प्रूफ करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि पैरेललोग्राम में क्या AD और BC समांतर होते हैं और AB और DC समांतर होते हैं, यानी कि ये वाली और ये वाली लाइन समांतर होती है, ये वाली और ये वाली लाइन समांतर होती है। एक इसमें साइड कॉमन होगी, ठीक है, अगर मैं इसको अभी ये, ठीक है, ये साइड इसकी कॉमन होगी, ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि ABD बराबर BDABD, ठीक है, ABD और BDC बराबर होंगे, और ADB बराबर DBC होंगे, जिस वजह से ये आधा आधे में बढ़ जाएगा, 12.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट जीके से, ठीक, नेक्स्ट है रीजनिंग से, जैम को NJZ है तो KID को क्या लिखेंगे। तो फिर से वही बात, ये 7 नंबर होता है, ये 5 होता है और ये 13 होता है, ये 14 होता है यानी कि डबल हुआ, ये 10 होता है यानी कि डबल हुआ, और ये 26 होता है यानी कि डबल हुआ, कि नंबर जो हैं वो डबल कर दिए गए हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 11 होता है, ये 9 होता है, ये 4 होता है, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, ठीक, तो 22 18 8 पे क्या क्या आएगा, TUV, ठीक है, RST, ठीक, और यहाँ पे VR मिल गया मुझे 8 पे H, तो ऑप्शन ए जो होगा यानी कि थर्ड वाला वो इसका सही होगा। ठीक है गाइस, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, दो संख्याओं का HCF जो है 24 दे रखा है, इसका लघुत्तम समावर्त यानी कि LCM निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 24 दे रखा है तो मैं कह सकता हूं 20x और 20y जो है दो नंबर हैं, ठीक, जिनका HCF जो है 24 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि दो नंबर का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर होता है किसके, LCM और HCF के। HCF मुझे दे रखा है 24, ठीक, इतना हो सकता है, ये क्लियर, 24 से 24 कैंसिल आउट, x और y और यहाँ पर 24 बचा है, ये कितना हो गया LCM, ठीक। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से कि जो नंबर है वो 24 से डिवाइड जरूर होगा, 24 से जब मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि ये जो है वो इसका प्रोडक्ट है, तो 24 से 144 ही डिवाइड हो पाएगा अगर आप देखेंगे तो, यहाँ से 6, बाकी कोई सा इसमें डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन जो होगा हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट को इंच लिखा है तो मीटर को हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले फुट और इंच का हमें देखना होगा कि कैसे इन्होंने इसमें रिलेशन बनाया, तभी हम आगे बता पाएंगे कि कैसे आगे रिलेशन। अब वैसे अगर देखें तो फुट और इंच दोनों ही नापने का वो है, 1 फुट और 1 इंच, ठीक है, तो दोनों ही नापने का है, तो मीटर और यहाँ किलोमीटर भी सही है और सेंटीमीटर भी सही है, ये दोनों नहीं होंगे, डेट मीन कि ए या बी में से होगा। अब देखें अगर फुट क्या है वो बड़ा होता है, इंच छोटा होता है,
तो मीटर बड़ा होता है इन, और मीटर के बाद जब क्या आएगा, छोटा आएगा। पहले बड़ा है बाद में छोटा है, पहले बड़ा है बाद में छोटा है, तो किलोमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर इसमें आंसर हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन है सरल करें, तो इसको सरल कर दीजिए। मिक्स में है, इसको फ्रैक्शन में ले आइए। 7 या 21 और 22 और ये 3 ऊपर पलट के चला जाएगा, प्लस 3, 7 या 21 और 22 और ये 7 पलट के चला जाएगा, तो ये हो गया 9/22 प्लस 21/22, 30/22, 22 से कम 22, 8/22 और 2 चौक 8, 2 11, 1/4/11, यानी कि 1 सही 4/11। बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। नेक्स्ट है, एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है कि उसकी पुत्री मेरे पिता की इकलौती पोती है, यानी कि अगर कोई ये व्यक्ति है और इसकी कोई पुत्री है, उसकी पुत्री मेरे पिता की इकलौती पोती है, इकलौती मेरे पिता की इकलौती पोती है, यानी कि इसका कोई भाई होगा, उसकी लड़की होगी, उसकी बात चल रही है, तो वो किस प्रकार से महिला से संबंधित है। ठीक है, तो वो किस प्रकार से महिला से संबंधित है ये बोल। तो गाइस इसमें एक कंफ्यूजन है, पोती दे रखा है जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से गलत है। मैं पोती समझता हूँ कि पोती वो होती है यानी कि पापा की बेटी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ये अपने पिता की बोल रही है, तो ये नातिन होना चाहिए हिंदी में, क्या, नातिन। और इंग्लिश में पोती और नातिन दोनों ही ग्रैंड चाइल्ड होते हैं, तो इसमें मैं फिर बोलूँगा आपको, अगर हिंदी से करेंगे आप तो हो सकता है गलत आंसर ले आए, आप इंग्लिश फॉलो करिए, ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, अब बनाते हैं इसको। जो महिला है वो कह रही है व्यक्ति को परिचय करते हुए कि उसकी पुत्री जो है, ठीक है, ये कोई महिला है, उसके पिता की इकलौती पोती है, यानी कि ग्रैंड चाइल्ड है, मैं तो कहूँगा नातिन। ठीक है, हिंदी में नातिन, तो ये जब इसकी नातिन हो गई तो ये इनकी कौन होगी, वाइफ हो गई। अब ये पूछा है कि वो व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो उसके पति हैं, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। तो यहाँ पोती ना होकर नातिन होना चाहिए था। ठीक है, अगर पोती करेंगे आप तो ये इसके पिता की लड़की हो जाएगी, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, और इसकी बात कर रहे हैं तो ये महिला इसकी बहन बन जाएगी फिर उस रिश्ते से। इसके पिता की इकलौती नातिन है तो ये बहन होगी ना इसकी, ना कि ये। ठीक, तो ग्रैंड चाइल्ड, आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को फॉलो करना, तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे, वरना इसमें आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे पोती से। सूरज की रोशनी उसके कटना, ठीक है, जीके से है। अगला क्वेश्चन, ए की वैल्यू हमको बतानी है, तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये क्या निकल सकता है, 16/a और 1 इस रूट को जब हटाऊंगा तो बाहर क्या आएगा, 0.5, और इसकी जब मल्टीप्लाई होगी 16 पंजे 80, यानी कि 16 पंजे 80 ना, ठीक, 8, ए बराबर 8 आएगा, यानी कि आंसर इसमें सारे के सारे गलत हैं और दे भी रखा है, नोट कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो सबको इसका प्लस मिला होगा जो भी मार्क्स होगा, वरना इसको हटा दिया वो कट ऑफ से, जो मार्किंग हुई होगी वो एक कम कर दिया होगा, 100 में से नहीं हुई होगी। नेक्स्ट है 23 नंबर जो है, ए काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। तो भैया 40 और 30, अगर मैं बोलूँ ये 120 है तो ये 3 यूनिट करेगा, ये 4 यूनिट करेगा, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी कि 7 यूनिट एक दिन में कर सकते हैं, तो ये कितने दिन में करेंगे, 120 यूनिट खत्म कराना है इनसे, तो 7 एकम 7 और कितने बचे 5, 7 7 49, 1/7, 17 सही, 1/7, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट होगा। मैमल, ह्यूमन, ह्यूमन होना चाहिए ना, ह्यूमन। तो फ्लावर के लिए फिर क्या होगा, ह्यूमा, तो फ्लावर के लिए रोज ही होगा, फ्लावर क्या है, रोज। ठीक है, मैमल ह्यूमन होते हैं, फ्लावर रोज होते हैं, स्मेल लिविंग बकेट नहीं होता, बकेट में भी फूल ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल आर रेड, एप्पल जो है वो रेड है, नो रेड कलर फ्रूट्स आर चीप, जो भी लाल कलर के फ्रूट हैं वो सस्ते, अच्छा, नो रेड कलर फ्रूट आर चीप, जो जितने भी लाल कलर के फल हैं वो सस्ते नहीं हैं, और एप्पल क्या है, रेड है। ठीक है, ऑल एप्पल्स आर चीप नहीं, यहाँ से ये बता रहा है कि रेड कलर वाले जो हैं वो चीप नहीं है, तो ये महंगा होगा,
तो ये वाला गलत हो गया पहला। रेड कलर एप्पल्स आर नॉट चीप, यस, बी वाला ऑप्शन जो होगा वो कंक्लूजन 2 जो है वो फॉलो करेगा। हैप्पी को 66 लिख दिया गया है और सौरव को 108। ठीक है, तो इजोटी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो गाइस आप इजोटी को बिल्कुल रट डालिए। तो अगर मैं इसको देखूं 8 + 1 + 16 + 16 प्लस वाई आता है 25 पे, 8 1 9, ये हो गया 32 32 48, यहाँ से 41 मिल गया और ये 6 4 2 6 66। डेट मीन मुझे पता है कि इनका नंबर करके इनको ऐड कर दिया गया, तो मुझे भी यहाँ क्या करना है, नंबर करके ऐड करना है। 12 + 1 + 21 + 7 + 8, 12 1 13 1 14 14 20 34 34, यहाँ से 15 5 4 9 3 1 4 49। ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सरल करें। ए की पावर 6 दे रखा है और ए की पावर -4 दे रखा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए की पावर 2 मिल जाएगा, डिवाइड बाई ए की पावर 3, तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/a। 1/a मतलब सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में सेम बेस होगा तो ये ऐड हो जाती हैं, तो 6 और -4 होंगे तो ये प्लस का 2 बचेगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य इतना है, बाद में यह पता चलता है कि गलती से एक छात्र ने 84 की जगह 48 लिख दिए, तो सही माध्य हमने बताना है। ठीक, तो सही माध्य कैसे निकालेंगे, 72.5 और गड़बड़ जो की थी वो थी प्लस 84 की जगह 48 लिखे थे, तो 84 में से 48 घटाएंगे, 14 में से 8 गए 6 और 7 में से 4 गए 3, 36 बटा 40 है। ठीक है, 40 से डिवाइड, 40 स्टूडेंट टोटल। और प्लस क्यों कराया मैंने, क्योंकि यहाँ पर इसने कम लिख दिए, 84 लिखना था लेकिन उसने 48 लेके गए थे, तो इतने हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ से, मतलब ये तो हमारा पहले का मार्क था, अब 36 और निकल के आ रहे हैं, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो ये मार्क और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 72.5 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9। ठीक, ये हो जाएगा 73.4, डेट इज द फोर्थ ऑप्शन, यानी कि डी वाला सही होगा इसमें। आगे जीके। ठीक, 32 नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। कुछ डॉक्टर कारीगर हैं, कुछ डॉक्टर, मैं कहता हूं ये डॉक्टर हैं, ये कारीगर हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, सभी कारीगर लंबे हैं, तो मैं यहां से एक बड़ा बना देता हूं और ये लंबे हो गया। सभी डॉक्टर छोटे हैं, सभी डॉक्टर छोटे हैं, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये तो लंबे में है और ये डॉक्टर में भी आ रहा है, तो ये सही नहीं होगा निष्कर्ष। कुछ कारीगर पुरुष हैं, पुरुषों को तब कहीं कुछ मेंशन ही नहीं किया गया कि कारीगर जो पुरुष हैं कि महिलाएं हैं, बस कारीगर दिया गया है, लंबे दिया गया है और डॉक्टर से उनका दे रखा है, तो ये भी गलत होगा। तो क्या होगा, डी वाला, कोई भी निष्कर्ष तर्क संगत नहीं है। ठीक है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, बेकिंग सोडा, ग्रेफिन। ठीक, जीके ओके। हमको अब बताना है, ये सीरीज का क्वेश्चन है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये 6 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, ये 14 का है, 6 4 10 10 4 14, यहाँ पर होना चाहिए अब 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 3 2 4 324, डेट इज ऑप्शन 4 टमाटर। ओके, ठीक है, नोट दे दिया गया पहले ही कि इसका आंसर जो है वो गलत दे रखा है। चलिए फिर भी देखते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। एक दुकानदार है, दो कुर्सियां 462 रुपये में बेचते हैं, एक पे 12% का लाभ होता है और दूसरे पे 12% की हानि होती है। ठीक, तो होता क्या है, तो सारे के सारे गलत दे रखे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है इसको। तो मुझे जहाँ तक लगता है वो ये है कि यहाँ पर होगा 462 रुपये में प्रत्येक को बेचता है, यानी कि एक आइटम को, एक कुर्सी को 462 में बेचता है, तो दो कुर्सियाँ कितने में बेचेगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1 2 4 924 रुपये में उसने दो बेची हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, आई थिंक इसी वजह से ये गलत हुआ होगा, और अब ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आएगा जो भी ऑप्शन में है। ठीक है, 462 गुणा 100 इसी तरीके से करते हैं, 12% लाभ पर बेचा यानी कि 112% पे, 462 गुणा 100, 12% हानि मतलब 88% पे बेचा। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी सीपी निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से सीपी निकालूंगा, 11 8 88, 11 चौक 44, 11 दूनी 22,
दो, 4 दूनी 8, 4 25 और ये 21। ठीक है, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 और 2 52। तो इस वाले की कुर्सी की तो सीपी आ गई हमारी 525 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य 525 रुपये। इस वाले का अगर मैं देखूं तो 4 से काटूं, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, ये 25 आ गया। ठीक है, यहाँ से 23 दूनी 46, 20 पॉइंट समथिंग आएगा और 25, देयर इज अ मिस्टेक, ये था 28, 4 4 अड़े 32। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करूँगा 16.5 और इसकी जब 25 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 412.5। इसको कर दूंगा ऐड, 412.5 प्लस 525 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 937.5, यानी कि इतने में बेचा गया। सॉरी, इतना सीपी हो गया हमारा। बेचा कितना गया? 924 में। तो 924 क्या करना है? माइनस करना है। 924 जब माइनस करेंगे तो बचेगा 13.5। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ये कम है, एसपी कम है, सीपी ज्यादा है, तो क्या हुआ? माइनस, यानी कि उसको हानि हुई कितनी? 13.5 रुपए की। डेट इज डी ऑप्शन। मगर क्वेश्चन में ये लिखा होता प्रत्येक, ईच को बेचा है, बट इस क्वेश्चन में लिखा है कि 462 रुपए में दोनों को बेचा गया। ठीक है, तो इस वजह से ये सबको मिला होगा, इसका जो भी मार्क्स है प्लस प्लस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो फिर से गलत है। देखो कितनी गड़बड़ हो रखी है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। सबसे बड़ी बात, अगर किसी भी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन गलत आता है या ऑप्शंस गलत होते हैं, तो उससे होता ही है कि एक तो बंदा जब उस क्वेश्चन को करता है, ऊपर से प्रेशर होता है, और जब वो आंसर निकाल के लाता है और उसको आंसर मैच नहीं होता है, फिर दोबारा वो ट्राई करता है, कभी कभी 3 या 4 बार भी ट्राई करता है, क्योंकि क्वेश्चन देखने में ईजी लग रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आंसर गलत क्यों आ रहा है, हो सकता है कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो उस वजह से दो तीन बार उसने ट्राई किया, उसमें टाइम वेस्ट हुआ, वो उसके अटैम्प्ट हो जाते हैं कम। दूसरा, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि जब बंदा गलत आंसर निकाल के लाता है और वो मैच नहीं होता है, तो आगे क्वेश्चन भी बनना बंद हो जाते हैं। तो ये किस्मत, ऑल डिपेंड ऑन योर लक, कि आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एक फ्लो होता है, अगर आपके आंसर आते गए और मैच करते गए ऑप्शन से, तो आप अच्छे से करते जाते हैं आगे तक। और जहाँ पर आपको एक हर्डल लग गया, आपके ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं आपके सॉल्यूशन से, तो वहाँ आप स्लो हो जाएंगे। ठीक, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो इसमें मैं कहूँगा कि अनलकी रहे जिन जिन का भी एग्जाम इस दिन हुआ होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी, ये तीसरा मिल रहा है देखने को, गलत है जो। चौथा, एक आर्ट वाला भी था। ठीक, एबीसी एक साझेदारी करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या आइए पढ़ते हैं। एबीसी एक साझेदारी कंपनी में करते हैं, इतने मुनाफा अर्जित करते हैं। एबीसी का जो रेशियो अनुपात वो 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का कितना हिस्सा मिलेगा? तो जनरली होता क्या है, ये जो रेशियो है इसको ऐड कर लेंगे, 5:3:8 9, 120, 393 डिवाइड बाई 9, और पूछा किसका गया? बी का, यानी कि बीच वाला, तो बीच वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करके निकालूंगा तो मैं 40,000 और 131 आएगा, बट यहाँ दिया है 121, तो इस वजह से ये सबको प्लस मिला होगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो कुछ इस तरीके से होगा। मीनार की ऊंचाई हमको बतानी है, बहुत ईजी है, tan 60 लगा दीजिए, h/20, tan 60 की वैल्यू होती है √3 h/20, और ये क्या हो गया, h 20 गुणा, और √3 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 1.732, क्योंकि आंसर जो है वो पॉइंट में है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 3। ठीक है, तो 34, एक जीरो से ये कट जाएगा, यहाँ 34.64 जो है, यहाँ पर 6 दे रखा है, आगे के डिजिट नहीं दिए, तो वो आप इसके ऊपर दीजिए। बी वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, वो भी स्क्वायर में, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, जिसमें ए बी का रेशियो दे रखा है 1:3, तो ए बी ज्ञात करना है।
ए बी ज्ञात करना है। और रेशियो में दे रखा है, यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो 1 और 3, तो x मान लूँ तो x प्लस 3x बराबर 10 और 4x बराबर 10 और x बराबर 10/4, डेट मीन्स 5/2, यानी कि a बराबर 5/2 और b बराबर 15/2। ठीक है, a इंटू बी करना है, यानी कि 5/2 गुणा 15/2 75/4, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 32, 3 7 5 18.75, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके से, आई थिंक। यदि पृथ्वी का वजन यहाँ पे 48 किलो है तो वहाँ कितना होगा? बुध ग्रह में आपका वजन कितना होगा? कुछ लड़के और लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। पहली लड़की के बाद एक लड़का है, फिर दूसरी के बाद 2 लड़के हैं। इसी क्रम का पंक्ति में आगे खड़े कुल 35 लड़के और लड़कियां हैं। पंक्ति में 35 हैं, टोटल 35 हैं। इसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल भी हैं। और किस तरीके से है, यानी कि एक लड़की है, यहाँ पर गर्ल, फिर यहाँ बॉय आया, फिर गर्ल है, फिर यहाँ पर बॉय आया, फिर गर्ल, फिर 3 बॉय। इस तरीके से 35 तक जाना है। तो 21वें और 30वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियां हैं, ये हमको बताने हैं इसमें क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन ये है इसको। तो आप इस पैटर्न को देख सकते हैं, 2 है, 3 है, 4 है। इसका मतलब क्या हो रहा है? 2 + 3 + 4, फिर +5 + 6 + 7, फिर +8 +9, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये। ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ रहा है। अगर इस पैटर्न को देखें हम, 2 3, फिर अगर आप देखेंगे अगला वाला क्या होगा, जी और 4 लड़के, कितना हो गया? 5। अगले वाले में क्या होगा, जी और 5 लड़के, 6। तो ऐसे चल रहा है ये पैटर्न। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है 21वें पे। तो अगर मैं देखूं 2 3 5 4 9 5 14 6 20, ठीक, 20। तो यहां तक जो हो रहा है 20 हो गया। ठीक, तो अब जो अगला आएगा वो 7 का ग्रुप होगा और 8 का होगा, यानी कि 21 वाली लड़की होगी ना। सबसे पहले गर्ल आ रही है, और लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 21वें और 30वें के मध्य में, यानी कि बीच में। 21वां नहीं लेना है, तो ये नहीं लेना है। तो यहाँ से 27 हो जाएगा इस वाले ग्रुप तक। अब आएगा 28 पे एक गर्ल होगी, उसके बाद ये 35 तक जाएगा, और यहाँ कहीं ये 29 और 30। तो 30 और 21 के बीच में केवल एक ही गर्ल आ रही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कुल कितनी लड़कियां हैं? तो भैया लड़कियां कितनी हैं, जितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रुप बनना है, तो 7 लड़के, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। देन 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं? 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं? 5वें और 17वें स्थान के मध्य, ठीक है। तो ग्रुप हमारे किस तरीके से हैं, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, आगे जाने नहीं क्योंकि नंबर नहीं जाना है। 2 3 5 4 9 5 14, यानी कि यहाँ से 3 ही लेना है, गर्ल बॉय और बॉय, ये हो गया 17। ठीक है, इस वाले में 6 नहीं लेना है, ये 3 ही लेना है। ठीक, अगर अब मैं देखूँ 5वें स्थान पर 2 3 5, यानी कि ये भी हट गया, ये भी नहीं लेना है। बस अब इनका और इनका ऐड करना है। तो 4 में यहाँ पर कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं, क्योंकि एक लड़की है। ऐसे ही तो बन रहा है ये ग्रुप। ठीक है, और इस 5 में 4 हैं। ठीक, और 17वें के बीच में, यानी कि ये वाला भी नहीं लेना है। तो अब बचा ये लड़की, तो यही है। तो यानी कि यहाँ से 1 3 4, एक यहाँ से 3 और 4 7, और ये 1 8। ऑप्शन सी जो होगा ऑप्शन नंबर 1 में है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन जीके से। देन ठीक है, 49 नंबर है जो है, 2 वर्ष में एक मूलधन 5% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज्यादा है। तो जो डिफरेंस बराबर होता है P, यानी कि मूलधन R/100, और कितने वर्ष के लिए? 2। तो इसको ये कर सकता हूँ, तो 10, और ये जब स्क्वायर इधर खुलेगा तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा 20। ये क्या हो गया, P 4, और ये हो गया 4000, 400 और ठीक 4000।
P बराबर 4000, ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर 2 में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर को इन्होंने लिख दिया ये, ठीक है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है एफ की वैल्यू 6 होती है, आई की 9, आर की 18 और ई की 5, बस वही करना है। 18, ए की 1, आई की 9 और इसकी कितनी होती है 14, तो 18 19 14, 18 19 14, सी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। जी के, दो नंबरों का अनुपात दे रखा है 7 और 12, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए यानी कि 7x प्लस 12x को जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। अच्छा दोनों, ठीक 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 ठीक, 7x और 12x मेरे नंबर हैं, दोनों में 7 और 7 जोड़ दिया जाए तो 7:11 हो जाता है, तो 11 सत्ते 77, x प्लस 11 सत्ते 77 इक्वल टू 12 सत्ते 84, x प्लस 7 सत्ते 49, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो 14 में से 7 गए 7x और यहाँ 17 में से 9 गए 8, 4 गए थे, x बराबर 4। पूछा गया है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 7 है तो 7x, तो ये हो जाएगा 7 × 4 यानी कि 28, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 1:2, 7 वर्ष बाद यानी कि x और 2x, 7 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात 3 और 5 हो जाता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 3 6x प्लस 7 21, x बराबर 4 14। पूछा क्या गया है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो भैया उनकी वर्तमान आयु होगी 14, 14 दूनी 28, एक की 14 और एक की 28, यानी कि ऑप्शन ए फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन स्पेड स्क्वायर डायमंड, इसमें से डिफरेंट क्या है। तो अगर आपने ताश खेला हो यानी कि कार्ड, ठीक है, तो आपको पता होगा ये सब जो हैं वो ताश से रिलेटेड है यानी कि कार्ड से रिलेटेड है, स्क्वायर ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ठीक। क्वीन क्या होता है, क्वीन तो पता है बेगम, ठीक, और स्पेड और डायमंड क्या होता है, ठीक है, स्पेड जो होता है वो है हुकुम, ठीक है, कुछ ऐसा होगा ना, पान बना हुआ, काला वाला पान जिसको बोलते हैं, ठीक, और डायमंड होता है ईंट, ठीक है, रेड कलर में होता है ये, और ये ब्लैक कलर में होता है, और ये इसमें भी होता है इसमें भी होता है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सी वाला वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पाई बार ग्राफ से निम्नलिखित चार्ट में कुछ छात्रों द्वारा खेल को दर्शाया गया, यदि 165 छात्र डी खेलते हैं, 165 है ये, तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि ये 15% है, अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये 15% है, और इस 15% की वैल्यू 165 दे रखी है, 15% की वैल्यू 165 दे रखी है, तो 1% यहाँ से कितना होगा, 15 कम 15 और 15 कम 15 11 हो गया, ठीक, और 100% क्या होगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1100, इस पूरे बार ग्राफ की वैल्यू क्या होगी 1100, थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नोट लिख रखा है, दैट मीन गलत, कितने सारे क्वेश्चन गलत हैं भगवान बचाए। चलिए देखते हैं, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% की छूट देता है, तो हानि बताइए। तो सीधा सा सिंपल सा इसका हिसाब है, 100 अगर मान लें 25% अधिक उनने कर दिया तो 125 रुपये MRP होगी, अब वो कह रहा है कि 25% की छूट दूंगा यानी कि 75% पे बेच रहा है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और ये इसको डिवाइड जब करेंगे ये आ जाएगा 375, 4 36 93.75, डेट मीन उसको होगा लॉस होगा, और कितना होगा 8 और नहीं 9 6.25% का लॉस होगा उसको, ठीक है, ये इतना भी कम हो रहा है, इसमें 25 जोड़े 94 और 100, ठीक, 6.25 का होगा, ऑप्शन सारे के सारे गलत दे रखे हैं। ब्लड रिलेशन से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी जो है क्यू के बेटे का भाई है, पी जो है वो क्यू के
बेटे के बेटे का भाई है, तो P का Q से क्या संबंध है? डायरेक्टली दिख रहा है पापा जी के पापा जी हैं, ठीक है, पोता या नाती। देखो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो सही है। ओके, स्टेटमेंट से है क्वेश्चन, कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, ठीक, कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती और कुछ शिक्षिकाएं नृत्य यानी कि डांस कर सकती हैं। तो अगर इसको मैं वेन डायग्राम से देखूं तो कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, तो कोई का मतलब होता है हिंदी में कुछ, यानी कि कुछ शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, कुछ तो कर सकती हैं। शिक्षिका गायन, कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं, ठीक है, यहाँ होंगी, ये नृत्य हो गया। सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं? नहीं। कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती ऐसा तो नहीं है, कुछ शिक्षिकाएं कर सकती हैं। डेट मीन ऑप्शन नंबर जो है डी वाला, कोई भी इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना, कोई और कोई भी में अंतर है। कोई का मतलब है कुछ शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, और कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती मतलब नो वन कैन सिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है, इसकी लंबाई 180 मीटर है, रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 180 मीटर और 160, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड में आ जाएगा आंसर 00, ठीक है। और 4 चौक 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 नीम 18, 2 चौक 8, और ये हो गया 9 नीम 81, और ये हो गया नीचे 5 चौका 20, 1 0 यहाँ लग गया, 2 चौका 8 और 0 5। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा मतलब फोर्थ जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, 4.05। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से, देन यहाँ पर x की वैल्यू हमें बतानी है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक जो है 52 है, बहुलक 52 है, तो x का मान ज्ञात करना है, यानी कि 52 दो बार, 54 56 और 56, ये भी दो बार है, ठीक है। तो बोला गया 52 बहुलक है, तो डेट मीन कि ये नंबर क्या है 52 है, x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है 52 है, तभी तो बहुलक हुआ। बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हो। अगर हम अभी की सिचुएशन से देखें तो 52 दो बार है, 56 भी दो बार है, ठीक। तो ये बहुलक, इनमें से हम नहीं कह सकते कि 52 बहुलक है जब तक के एक और 52 नंबर ना मिले। तो जो हिडन नंबर है x माइनस 3 यानी कि वही 52 है, तो x माइनस 3 बराबर 52 और x बराबर ये कितना हो गया 55, ठीक। तो आंसर क्या होगा हमारा, x की वैल्यू क्या होगी 55 होगी, बी वाला, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक। अगला दे रखा है 3, x की वैल्यू प्लस है 4, y की वैल्यू मल्टीप्लाई है 2 और z की वैल्यू माइनस है 9, 4 दूनी 8 माइनस 9, 3 माइनस 1 बराबर 2, और ये शायद देखो फिर नोट गलत दे रखा है, आंसर जो होगा वो हमारा 2 होगा, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सरल करें। तो सरल करने के लिए सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को हटाना होगा। 8 3 24 और 1 25/3 गुणा 5 का 20 और 21/5 डिवाइड 5 का 20। अच्छा चलो, डिवाइड का साइन ये है, 5 का 20 और 21/4, ठीक। अगर मैं इसको डिवाइड की जगह यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 4/21, ये कट गया, 5 25 5 का 20/3, 3 छक्का 18, 2/3, 6 होल 2/3, यानी कि डी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह इसका करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज से, x% का 15% जो है वो 1.2% है, ठीक है। डेट इज द हमारा जो सिचुएशन है वो दे रखी है इन्होंने, ये बनेगी। तो बस अब कुछ नहीं रह गया, 100 से 100 कट गया, ये हो गया x गुणा 15 और ये 100 इसकी मल्टीप्लाई में, ये हो गया 120, तो x बराबर 8, सी वाला ऑप्शन यानी कि थर्ड नंबर वो इसका करेक्ट होगा। मक्कड़ अधिकतम पैर होते हैं, ठीक है, जीके से है। ओके, 8 प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस को डिवाइड 6,
प्लस को डिवाइड, ठीक है, माइनस को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा मुझे, 3 दूनी 6 और 2 चौका 8, डेट इज 4। और बी वाले ऑप्शन में यानी कि थर्ड ऑप्शन में वो सही है, लीमर। ओके, 2 प्रश्न चिन्ह दे रखे हैं और बताना कि यहाँ पर क्या आएगा। तो मुझे पता है यहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, डिवाइड की है, तो डिवाइड जिसमें पहले होगा वो देखूंगा, यानी कि बी वाले को चेक करता हूँ। 72 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 3, तो 8 नीम 72 गुणा 3 और ये आ गया 27, डेट इज द आंसर। ठीक है, तो आपको भी बस यही सोचना है, क्योंकि आप डिवाइड यहाँ पर लोगे, ठीक है, तो पॉइंट में आएगा, 27 पॉइंट में नहीं है, 27 पॉइंट में नहीं है, पूरा का पूरा नंबर है, तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गए आपके। फिर अगर प्लस और मल्टीप्लाई लोगे तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये खुद आपको सोचना है, और जितनी जल्दी आप सोच सकेंगे उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3480 रुपये में एक साइकिल को बेचकर 20% लाभ कमाता है, 3480 में बेची है तो उसको 20% यानी कि 120% पे उसने बेची, मुझे 100% निकालना है, तो ये हो गया 6 2 छक्का 12 17 और 4, ठीक, इसको काट लो, 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14, 3 दूनी 6 और 3 27, 2900 रुपये, उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 2900 रुपये, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। बर्लिन की दीवार, ठीक, जीके जीके अगेन नोट, पता नहीं कितने क्वेश्चन गलत हैं, मतलब पूरी तरीके से बैड लक है, जो इस शिफ्ट में जिसने भी पेपर दिया होगा लास्ट टाइम वो पूरी तरीके से बैड लक में गया, कितने सारे उसके गलत हैं, और किसी को फ़ायदा भी मिला होगा इस चीज़ का, क्योंकि अगर जो कुछ जिसने अटैम्प्ट नहीं किए होंगे या फिर छोड़ दिया गया होगा जल्दी एक ही बार अटैम्प्ट करके, तो उनको फ़ायदा भी है कि फ्री में नंबर मिल गए, या फ्री में कुछ भी उनके मार्क्स उतने उसमें तो नहीं होगा, जैसे 100 क्वेश्चन है 10 निकल गए तो 90 पे उनकी परसेंटेज बनाई हो। बहरहाल देखते हैं क्या है इसमें। बोला कि एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है, ये कोई सीढ़ी है, इस इमारत के सहारे खड़ी है, सीढ़ी के आधार से इमारत की दूरी जो है वो 6 मीटर है, सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई पर है, सीढ़ी की लंबाई बताना है, ये बताना है, तो ट्रिपलेट है सीधा सा। अगर मैं देखूं ये 196 है, ये 36 है, 6 6 12 और 9 3 12 1 13 और 232, अंडर रूट 232, अंडर रूट 232 को जब मैं निकालूंगा बाहर तो 2 रूट 58 हो जाएगा, बट ऐसा कोई भी इसमें नहीं है ऑप्शन, तो ये गलत है। स्कूल का संबंध प्रिंसिपल से है, वैसे ही कोर्ट का संबंध किससे होगा, न्यायाधीश से होगा, सबसे ऊपर होता है ना प्रिंसिपल, तो न्यायाधीश भी सबसे ऊपर ही होगा। ज्योमेट्री के जनक, ठीक है, एक बल्लेबाज अगले ओवर में भी स्ट्राइक पर बने रहकर एक ओवर में कितना स्कोर कर सकता है, अधिकतम कितना स्कोर कर सकता है, यानी कि उसको अगले ओवर में स्ट्राइक लेनी नहीं, 6 बॉलें होती हैं सबको पता है, तो 5 बॉलों पे तो उसको कुछ भी कर सकता है वो, बट छठी बॉल पे जो होगा उसको 1 रन या 3 रन लेने हैं, बट यहाँ पर अधिकतम की बात कही गई है तो 1 रन तो नहीं लेगा, वो 3 रन लेगा, और इस पर अधिकतम कितने कर सकता है, छक्के मार सकता है 5, तो 30 रन यहाँ से मिलेंगे और 3 रन यहाँ से मिलेंगे, तो 33 रन हो गए मैक्सिमम, मैक्सिमम 33 रन, और यहाँ भी ये बी यानी कि 35 कैसे पॉसिबल हो जाएगा, कैसे भी पॉसिबल नहीं होगा, इसका भी आंसर गलत दिया गया है, ऑप्शन जो है वो गलत हैं सारे के सारे, तो इसमें भी सबको प्लस प्लस मिला होगा, बहुत सारे आंसर्स गलत हैं, क्या होगा। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप जो है 10 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी जीवा की माप 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो कुछ इस तरीके से होगा ये वृत्त हमारा, बट ये नहीं बताया कि वृत्त जीवाएं हैं किधर। ठीक है, तो सबसे बड़ी एक इसी में हिडन है एक चीज, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास उसका, ठीक है, ये बस घुमाने के लिए है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास, जो कि दे रखा है 10, यानी कि ये 10 और 10 सॉरी 5 और 5 हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी 5 और 5 मिल गई
तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ये जो है बस घुमाने के लिए दिया गया है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका डायमीटर होता है, ठीक है, सबसे बड़ी, इससे बड़ा कोई भी जीवा नहीं हो सकती डायमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल दे रखी है और अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी, ठीक है, पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों की आधी है, ठीक है, और अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष हैं, यानी कि इस वाले में केवल मैन ही मैन है और इसमें 1/2 है मैन। महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसको तो काउंट नहीं करना है, इसको करना है 180 प्लस 284 416 और एक 464 आ रही है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि आधे मेल है इसमें। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 232 जो होंगी वो इसमें महिलाएं होंगी। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी हमने निकाला 232, तो ये ऊपर के 2 में होंगी और इसमें 232 है और 96 ये 6 2 8, क्योंकि ये सारे के सारे मेल है ना। 6 2 8, 9 3 12, 1 328। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? ठीक है, राज्य में है, ओके। तो अगर मैं काउंट करूं यहीं से 36, आधे की बात हो रही है तो 60 और यहाँ पे 2 3 6, 2 7 14, 7 6 13, 1 6 3 9 3 12 1 13, 133 यहाँ से मिलेंगे इतने 20, 2 3 6 और 2 7 14, 2 दूनी 4, मतलब है ही नहीं। सबसे ज़्यादा इसी में मैक्सिमम 120, ठीक। तो यहीं से होगा, केरल से इसका आंसर होगा। आपको इतना ज़्यादा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है 60, तो यहीं से मिल गया आपको, ठीक है। और यहाँ 60 अगर यहाँ देखें तो यहाँ 45 होगा, ये कितना होगा 95, और यहाँ से 30 मिलेगा तो 5 और 9 3 12 125, तब भी यहाँ 125 आ रहा है, यहाँ 133, पंजाब में 125, यहाँ 133, तो केरल जो होगा वो मैक्सिमम होगी जहाँ पर पुरुष होंगे। यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं, ठीक है, जिनका वजन 122 किलो, 144 किलो और 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल के बैग को सटीक संख्या में पैक किया जा सके। तो इसमें क्या करना होता है, हमको निकालना होता है HCF, ठीक। तो इसमें HCF होगा 12, 12 धाम 120, 12 12 144 और 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, सब में 12 आ रहा है तो 12 क्या होगा, HCF होगा, वही इसका आंसर होगा। यदि 50 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 18 आदमी द्वारा इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि डी, सेम काम को। कट रहा है, काटो, दोनों में 18, 2 धाम 10, 500 बटा 9, 9 पंजे 45, 5 बचे 9 पंजे 45 और 5 बटा 9, 55 होल 5 बटा 9, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार कर सकती है। यदि प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी चाल निकालनी है। चाल कैसे निकालेंगे, 250 मीटर है और 8 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ से ये इसकी चाल ही आ गई। इतने रहने तो, काट पीटो मत। अब वो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में, यानी कि 250 है, मैं कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो x है, ठीक, ऐड हो गया। स्पीड कितनी होगी, 250 अपॉन 8, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में पार कर रही है। तो बस यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, ये ऊपर जाएगा, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 0 8 5 40 का 0 4 8 304 20 2000 प्लस 8x, और ये मल्टीप्लाई इससे होगी 250 यानी 500 और 1 0 5000, तो 8x बराबर 5000, 3000 बचेगा, और x बराबर 8 3 24 बचे कितने 6, 8 7 56 बचे 4 8 40, 375 मीटर जो होगी, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है?
पूर्ण वर्ग है तो ये होगा 0.03 और 0.25, ये नहीं हो सकता, 3 पॉइंट है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यही होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, एक मिसकैलकुलेशन, 0.3 का स्क्वायर होगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा है, यानी कि स्टूडेंट 40 है हमारे, और जिसमें 24 विद्यार्थी जो है खो खो खेलते हैं और 20 विद्यार्थी कबड्डी, और 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। पूछा है कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं, तो यहाँ बोला है 20 विद्यार्थी खेलते हैं, तो 40 टोटल है, तो 40 माइनस 20 मतलब के 20 जो है वो कबड्डी नहीं खेलते, सिंपल। नेक्स्ट, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो इनको ऐड करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। 24 प्लस 20 मतलब 4 और 4 44 विद्यार्थी आ रहे हैं, जबकि 38 विद्यार्थी एक खेल खेलते हैं, तो ये कितना हो गया, 6 विद्यार्थी जो हैं वो दोनों खेल खेलते हैं। 40 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो भैया 40 विद्यार्थी हैं और 38 विद्यार्थी बोल रहा है कि एक ना कोई सा खेल खेलते हैं, तो 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, डी और क्यू, एफ एस और एच यू, आगे का हमें बताना है कि कैसे ये चल रहा है। अगर मैं देखूं इसको, ठीक है, फर्स्ट वाले को, तो यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यानी कि 4 6 और 8, यहाँ पर 10 नंबर वाला होना चाहिए, +2 होगा तभी तो, और 10 पे क्या होता है, जे होता है, तो ये वाले और ये वाले खत्म हो गए। अगला पी और क्यू 17, ये 19 और ये 21, यानी कि 2 हो रहा है 23 नंबर पे। यू वी डब्ल्यू, जे और डब्ल्यू, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। तो इजोटी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इजोटी मैं बोल रहा हूँ आपसे बार बार, इसको रट डालिए, इजोटी, फिर 5 10 15 20 और 25, ये इनका प्लेस होता है, इतने नंबर पे ये अल्फ़ाबेट आता है, इसको रट डालिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहते हैं, और ये तीसरा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, तो ब्लड रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द आरआरबी एनटीपीसी, और इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से भी कॉन्सेप्ट के तौर पे अच्छे क्वेश्चन उसमें डाले हैं, वो अपलोड की हुई है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, और अगर किसी को आता भी है तो एक बार तब भी देख लीजिए, और अच्छे हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट। तो बोल रही है एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय देते हुए कि उनके भाई, व्यक्ति के बारे में कह रही है कि इनके भाई के पिता मेरे दादा नाना के इकलौते पुत्र हैं, मेरे दादा और नाना के इकलौते पुत्र। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इनकी ये होगी, ठीक है, तभी बनेगा, उनके भाई के पिता मेरे दादा और नाना के इकलौते पुत्र हैं, तो लेडी हैं, लेडी के दादा के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, ये बनेगा। तो ये इनकी कौन हुई, बहन हुई, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, उनके भाई के पिता मेरे दादा और नाना के इकलौते पुत्र हैं, तो ये अपनी बारे में बात करेंगे, यानी कि ये महिला होंगी और इनके दादा ये होंगे, उन्हीं के इकलौते पुत्र हैं। ठीक, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो 2πr जो होता है वो परिधि होती है, 22 दे रखा है, ठीक है, ये हो गया 11, r बराबर 11 22 इंटू 7, 11 दूनी 22, तो r क्या आ गया 7/2, 7/2 ये होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल आउट, 11 7 77/2, यानी कि 2 3 6 और ये 2 8 16, 2 5 10, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक राशि 8 वर्ष में स्वयं की तिगुना हो जाती है, यानी कि P है तो 3P हो जाएगी, तो इसमें मुझे ब्याज कितना मिला, 2P ब्याज मिला। समान ब्याज पर दर राशि 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 2P है, पहले तो रेट फाइंड करूंगा ना, और P 8 वर्ष में तिगुना हो रही है, ठीक है, 8 वर्ष में तिगुना हो रही है, R निकालना है मुझे 100, P से P कैंसिल आउट,
2 चौका 8 और r बराबर 25% आ गया, r बराबर 25%। अब क्या निकालना है, 5 गुना यानी कि 5p और p है मेरी यानी कि 4p मुझे ब्याज मिला, तो कितना समय लगेगा, तो 4p इज इक्वल टू p इंटू, अब मुझे रेट पता लग गया है, अब t फाइंड आउट करना है, p से p कैंसिल आउट, 25 चौका 100 और t बराबर 16, ठीक है, 16 वर्ष लगेंगे, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 97, 98, 99 और ये 100 नंबर आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप जिस जिस ग्रुप में हैं इस वीडियो का लिंक वहाँ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो जो अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं कर पाए या इस वीडियो को नहीं देख पाए वो इसका लाभ उठा सकें। 1 + 2 बराबर 5 है, 3 + 4 बराबर 25 है, 5 + 6 बराबर क्या होगा, तो ये हो क्या रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, टोटल मिलके 5, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 25, 5 का स्क्वायर 25 + 6 का स्क्वायर 36, मिलके 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61, दैट इज द डी, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट होगा। तो लाइक कर दीजिए प्लीज़ गाइस इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है या फिर वीडियो में किस तरीके के इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।